हेलो एवरीवन, आई एम गुडलाल मिश्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो क्या एक महीने प्रिपरेशन करके पैट में अच्छा स्कोर किया जा सकता है? तो जी हाँ, किया जा सकता है, क्योंकि मैंने पिछले साल पैट दिया था और मैंने सिर्फ एक महीना प्रिपेयर किया था और मेरे जो परसेंटाइल थे वो 97 परसेंटाइल थे और मेरे मार्क्स 75 थे और जो कि नॉर्मलाइज होकर 76 हो गए थे। मैं आपको अपना स्कोर कार्ड भी शेयर कर दूँगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने अपनी प्रिपरेशन कैसे की, मैंने कौन कौन से सोर्सेज से पढ़ा और कहाँ से पढ़ा, और जो मैंने प्रैक्टिस सेट थे वो कहाँ से लगाए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से ना मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। तो मैं आगे वीडियो में वो भी बताऊंगी कि मैंने कहाँ से कौन से प्रैक्टिस सेट लगाए। तो शुरू करते हैं। तो ये पैट का सिलेबस है। तो सबसे पहले तो मैंने यही काम किया था कि जो पैट का डिटेल में जो सिलेबस दिया हुआ है, ये डिटेल में नहीं है, डिटेल में जो दिया हुआ है उसको मैंने लिख के रख लिया था अपनी टेबल पे, एक पेपर पे, ताकि वो मुझे सिलेबस याद हो जाए और मैं कुछ फालतू ना पढूं। तो सबसे पहला काम मैंने ये किया। फिर मैंने सोर्सेज ढूंढना शुरू किए कि मैं कहाँ से पढ़ सकती हूँ। तो उस टाइम रोजगार दल के चैनल पे जो वो मैराथन क्लासेस चल रही थी सब्जेक्ट वाइज, जो कि 4-5 घंटे की एक सब्जेक्ट की क्लास थी, उनमें उसमें उन्होंने सिर्फ वही कराया था जो सिलेबस में आता है। तो मैंने क्या किया था, मैंने उस क्लास से उनकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, जो ये 3 सब्जेक्ट थे, ये 3 सब्जेक्ट मैंने वहीं से उनके मैराथन क्लास से किए और उसके प्रॉपर नोट्स बनाए थे। और ये नोट्स मेरे पास अभी भी रखे हुए हैं और अगर आप चाहते हैं मैं आपको प्रोवाइड कराऊं तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अगर आपको ज़रूरत हो तो, वरना तो कोई बात ही नहीं है, मैं टेलीग्राम चैनल बना लूँगी और उस पर प्रोवाइड करा दूँगी। तो ये 3 मैंने वहाँ से किए। अब ये पॉलिटी मैंने वहाँ से नहीं की, क्योंकि पॉलिटी मेरी ठीक थी और मैंने जो मेरे पास बुक थी मैंने वहीं से वो टॉपिक्स पढ़ लिए जो इसमें दे रखे हैं। अब आती है साइंस। तो साइंस मैंने नहीं की, साइंस मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि 5 नंबर की साइंस था, इसमें जो वो केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो, तो ये तीनों सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था, इसलिए मैंने साइंस छोड़ दी थी। अब आती है हमारी अर्थमेटिक, मैथ। तो मैथ मेरी ठीक ठाक थी, तो इसके लिए मैंने कुछ अलग से नहीं किया था, बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली थी और मेरा हो गया था ये। अगर आप मैं सोच रही हूँ इसकी वीडियो प्रोवाइड करा दूँ, जो इसमें मैथ्स के जो टॉपिक दे रखे हैं उसकी वीडियो प्रोवाइड करा दूँ। तो अगर कराऊंगी तो मैं आपको बता दूंगी, तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी हिंदी मैंने आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक आती है उससे की थी, उसमें उन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दे रखे होते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। तो मैंने वहाँ से वो हिंदी के टॉपिक्स कर लिए जो इसमें दे दिए हुए हैं सिलेबस में। अब आती है इंग्लिश। तो इंग्लिश में क्या दिया हुआ है, 2 चीज़ें दी हुई हैं इंग्लिश में, एक तो अनसीन पैसेज दिया हुआ है और एक ग्रामर दी हुई है। तो 2-3 नंबर का तो अनसीन पैसेज ही हो गया, बाकी ग्रामर। तो ग्रामर 2 नंबर के लिए ग्रामर पूरी पढ़ना, तो मैंने नहीं, छोड़ दी थी, ग्रामर नहीं पढ़ी थी मैंने। अनसीन पैसेज हो गया था, वो इजी था, उसकी अगर आप जैसे जो भी आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उससे आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी हो जाएगा। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाया था। बाकी रीजनिंग तो सब कर ही लेंगे, वो तो ईजी है। बाकी कैलेंडर और क्लॉक मेरे को नहीं आता था, तो मैंने उसकी यूट्यूब पे क्लास सर्च कर ली थी और वो मैंने वहाँ से कर लिया था। करंट अफेयर्स मैंने कहाँ से किया था, करंट अफेयर मैंने जनवरी से लेकर अगस्त तक का, हमारा अगस्त में पेपर था, तो मैं अगस्त से जुलाई तक का ही किया था और मैंने मंथली वाइज कर लिया था। मैंने उस पर यूट्यूब पे सर्च किया जनवरी करंट अफेयर, इस टाइप से मैंने वीडियो सर्च की, जो मुझे ठीक लगी मैंने वहाँ से कर लिया करंट अफेयर। आप गौरव सर की वीडियो से कर सकते हैं, या फिर एक प्रतियोगिता दर्पण नाम से एक चैनल है, उस पर वो समसामयिकी करके कुछ वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैंने करंट अफेयर्स वहाँ से किया था। बाकी जनरल अवेयरनेस, इसमें काफ़ी टॉपिक्स दे रखे हैं और काफ़ी बड़े बड़े भी हैं, तो मैंने ये मेरा पूरा नहीं हो पाया था, मैंने आधे कुछ टॉपिक्स कर लिए थे, 5-6 टॉपिक्स कर लिए थे, और इसको भी मैंने रोजगार विदंग के चैनल से किया था और उसमें उन्होंने नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए थे ऐप पे फ्री में, तो वहाँ से पढ़ लिया था मैंने। बाकी इसके नोट्स तो मेरे पास शायद नहीं हैं, इन तीनों के नोट्स हैं, तो मैं इन 3 सब्जेक्ट के करा दूंगी। अगर इसके मुझे मिल गए तो मैं इसके भी प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप बता दीजिएगा अगर आपको चाहिए हो तो। अब आती है हमारी
गद्यांश की बारी, जो ये 3 जो टॉपिक हैं, ये 3 हिंदी गद्यांश और ग्राफ और टेबल, ये 3 टॉपिक्स तो करने ही करने हैं, मतलब ये 30 नंबर तो फिक्स हैं, इसमें तो 1 नंबर भी नहीं कटना चाहिए। तो इसकी ये तो काफ़ी इजी है, मतलब आप प्रैक्टिस कर, अगर आपको नहीं आता है तो आप प्रैक्टिस एक एक ग्राफ एक एक टेबल भी रोज प्रैक्टिस करेंगे और हिंदी गद्यांश की भी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। जहाँ से आपको मिल जाए, आजकल तो वीडियोस वगैरह भी हैं यूट्यूब पे, जहाँ से आपको मिल जाए वहाँ से आप डेली प्रैक्टिस करिए। इन 30 नंबर में से तो 1 भी नंबर नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया पूरा सिलेबस, मैंने आपको बता दिया कि मैंने कहाँ से प्रिपेयर किया। जिस चीज़ में आपको दिक्कत आ रही हो, जो उसके मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी और इसकी मैथ्स की क्लासेस करा दूंगी, अगर आपको चाहिए हो तो आप बता दीजिएगा। और अब मैं बताती हूँ आपको कि मैंने प्रैक्टिस सेट कौन से लगाए थे जिससे मेरी काफ़ी हेल्प हुई थी। तो वो मैंने लगाए थे घटना चक्र के। घटना चक्र की जो प्रैक्टिस सेट आते हैं उसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिए हुए होते हैं, तो वो मैंने लगाए थे। मेरे शुरू में से 60-65 नंबर आते थे, लेकिन एंड तक आते आते मेरे 75 तक नंबर आने लगे थे और मेरे एक्चुअल टेस्ट में भी 75 ही नंबर आए थे। तो उसके काफ़ी उसके जो वो हैं प्रैक्टिस सेट, वो काफ़ी एक्चुअल एग्ज़ाम जैसे ही हैं। और आप मेरे को तो 1-2 क्वेश्चन मिल भी गए थे, एक्चुअल एग्ज़ाम में फंस गए थे, तो काफ़ी अच्छे हैं। तो आप वहाँ से कर लीजिएगा, काफ़ी हेल्प होगी आपको। और मैंने उसके रोजगार विदन के चैनल पर जो वो फ्री टेस्ट कराते हैं ना, वो भी मॉक टेस्ट लगा लिए थे मैंने। तो इतना ही किया था मैंने, ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, रिवीजन मैंने बहुत अच्छे से किया था। अगर आप रिवीजन अच्छे से करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, ये जो नोट्स बनाए थे मैंने, इसी का 2-3 बार, कम से कम 3-4 बार रिवीजन किया होगा अच्छे से, तो उतने में ही आपका अच्छा पेपर हो जाएगा काफ़ी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी हेल्प हुई हो आपकी, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय।